हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस। देखो, हम CGL 2020 टीयर 1 की जो भी हम अपनी सीरीज़ चला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। 17 तारीख का और शिफ्ट 1 सॉल्व करेंगे। 17 तारीख का शिफ्ट 1, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। ये कोई सर्कल बना के उस पर 2 टेंजेंट बना दिए उन्होंने। सर्कल और उस पर 2 टेंजेंट ऐसे बना दिए हमने भी, ठीक है। टेंजेंट बनाने के बाद देखो, इसने क्यू पॉइंट भी लगाया। 1 मिनट रुको, लगा ही देता हूँ मैं पहले ही। अब नेमिंग करता हूँ आपके लिए। ये P A है और ये X है, ठीक। और ये P B और ये भाई Y हो गया, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, इन्होंने एंगल दिए हुए हैं, पहले वो उनको लिख देते हैं। ये हमारा क्यू पॉइंट है। QAX बराबर कितना दे रखा है, 59 डिग्री। और QBY हमारा कितना हो गया, 72 डिग्री, ठीक है। हम क्या काम करते हैं, ये सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं हम। सेंटर जो है ज्वाइन कर लेते हैं इसका, और इस सेंटर से इस क्यूब के को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये O जो है हमारा सेंटर हो गया। देखो, अगर मैं जो है सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा, ठीक है ना। तो अगर ये वाला हमारा 59 डिग्री गिवन था हमें, तो बचा कितना रह गया हमारा, बचा रह गया 31 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 31 डिग्री है तो फिर ये भी कितना आ जाएगा, ये वाला भी 31 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड हमारी क्या है, रेडियस है। अब देखो, सिमिलरली इसमें भी कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा हमारे लिए, ये वाला एंगल आ जाएगा 8 डिग्री। ये 8 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 8 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 39 डिग्री। देखो, मेरा तो आंसर 39 डिग्री आ रहा है, बट पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दी हो मेरे को तो, बट मैं तो श्योर हूँ अपनी तरफ से 39 डिग्री है। हो सकता है SSC ने गलत क्वेश्चन डाल दिया, आंसर गलत डाल दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पर्सन है, वो 15% जो है लूज कर देता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे। मतलब 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। तो अब हमें पता है कि भाई 20 तो उसकी SP है, तो CP कितनी होगी, CP रेशियो SP कितना आ जाएगा इसका, 23 और ये 20, ठीक है। ये 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 640 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जा रही है, 32 टाइम्स हो जा रही है ना, 32 टाइम्स। तो इसको जब 32 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 2 6 और 2 2 4, 9 4 13, ठीक है। 3 2 6 736 बन रहा है। तो 736 हमारा CP निकल आया है। अब बताओ कितने रुपए पे बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, ठीक है। तो 736 पे तो बेचेगा ही बेचेगा, और प्लस उसका जो 3/20 जो उसको लाभ होएगा, ठीक। मैं 10 से भाग कर लेता हूँ, 2 से भाग करता हूँ, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16। देखो, अगर मैं यूनिट डिजिट देख लूँ तो उससे मुझे आंसर मिल रहा है 3 8 24, मतलब, और ये नीचे का 10 भी है तो 0.4 लास्ट में आ जाएगा, तो यही अपना आंसर आएगा। तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ, अगर तुम्हें पता हो तो, कि ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। A² + C² माइनस प्लस का आ जाएगा, सॉरी, + 4B² बराबर 2 टाइम्स, अच्छा प्लस का 17 भी, ये भी रह गया, 2 टाइम्स A माइनस 8B माइनस का B² तो हम वहीं ले गए थे, ठीक है। ये हो गया। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/4, तो -2। भाई ये चीज़ है ना, फॉर्म याद कर लो कि A की वैल्यू इस तरीके से कभी भी गिवन हो, 2 टाइम्स में A, 2 टाइम्स में ऐसे करके B दे रखा हो, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू जो हमारी डायरेक्ट कह दूंगा मैं, ये कह दूंगा A से पहले क्या लिखा है हमारा कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 लिखा है, तो मैं 1 कह दूंगा। अब देखो B से पहले क्या लिखा है, 8, तो माइनस का 8 लिखूंगा, और देखो B से
इधर से पहले क्या लिख रखा है 4, इससे मैं भाग कर दूंगा, इससे मेरी बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब देखो सी के लिए तो कुछ नहीं है, सी हमारा क्या हो जाएगा बेचारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1 माइनस 8, तो माइनस का 7, ये अपना आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 लगातार कंजिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उनका 17 एवरेज दे रखा, ठीक है जी। तो मैं कह देता हूँ 4 इधर इस तरफ हो सकते हैं, 4 मेरे बाद में होंगे, ठीक है। एक तो लास्ट 3 नंबर बोल रहे हैं, वो साथ में 36 और 53 भी ऐड कर दिए, उसने 36 और 53 भी ऐड कर देगा उसमें, बोल रहा है कि उसके बाद बताओ मेरा एवरेज कितना हो रहा है, ठीक है। 17 इधर बीच में लाई कर रहा होगा, लेकिन इससे एक जस्ट पहले नंबर निकालना चाह रहा हूँ, ये कितना आएगा मेरे, मतलब एक जस्ट बाद में ये 18 आएगा। इससे अगले वाला मेरा क्या आएगा एवरेज, मतलब मेरा नंबर, एवरेज नहीं नंबर, ये आ जाएगा 20, फिर इससे अगला 22, फिर इससे अगला 24, ठीक है। हमने लास्ट 3 अपने क्या निकाल लिए, नंबर निकाल लिए इवन नंबर, और इनका एवरेज कितना निकल के आएगा, इन 3 नंबरों का 22 आएगा, क्योंकि ये बीच वाला देखो भाई क्या होता है, एवरेज एक तरीके से तराजू है, ठीक है ना, जो बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये समझ लो कि ये तराजू है, ना तो इस तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, ना तो इस तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तब जाके उसको कहते हैं एवरेज, तराजू की तरह समझ सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, ये 22 तो हमारा इन तीनों का एवरेज आ गया। अब बचा 36 और 53, देख लेते हैं 36 कितना ज़्यादा है 22 से, 22 से मेरे ख्याल से +14 ज़्यादा है, और अगले वाला कितना ज़्यादा है, ये 31 ज़्यादा है। तो हमें पता लगा ओवरऑल कितना ज़्यादा है, कितना सम ज़्यादा है, ये सम देख रहे हैं 45 सम हमारा ज़्यादा है, लेकिन कितने बंदों पे ज़्यादा, क्योंकि ये 45 सब पे बटेगा, कितने 5 बंदे हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 9, तो हमने अपनी तरफ से 22 माना हो, तो 22 + 9 कितना हो गया हमारा 31, यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। एमपी दिया हुआ है एक आर्टिकल को 1500 रुपये। अब क्या होता है कि शॉपकीपर बेच देता है 20% के डिस्काउंट पे ऑन इट्स एमपी, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है ना कि हमें दे रखा है 991 की चीज़ है, 1500 रुपये अंकित मूल्य, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में किस किस का गैप आएगा, एक तो भैया प्रॉफिट का, प्लस में एक डिस्काउंट का, जो भी हमें डिस्काउंट मिलने वाला होगा, ठीक। तो डिस्काउंट की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, टोटल वैल्यू कुल मिला के कितनी आ जा रही है हमारी 509 आ रही है, ठीक, 509 आ रही है शायद, तो 509 ही आ रही है। डिस्काउंट हमें कितना निकल के आएगा भाई 1500 पे 20%, 20% मतलब कितना हो गया 300 रुपये, ठीक। 300 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा 209, यही हमारा आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं करना, हमें जो है ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो x से पहले देखो ये क्या लिख रखा है √18, और यहाँ पे x² है, तो इससे पहले भी x मतलब स्क्वायर वाली चीज़ आएगी, इससे पहले जो कोफिशिएंट होगा, तो क्या हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 18, a² की बात करेंगे तो 18 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही चाहिए होगा घूम फिर के, b² कितना, अगर b की बात करेंगे b तो मेरा 12 आएगा, देखो यहाँ पे क्या है √12, इससे पहले क्या बनना चाहिए 12 बनना चाहिए, y² से पहले, तो स्क्वायर कितना बन जाएगा भाई 12 का स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c खाली c की वैल्यू चाहिए होती तो देखो वो आती √18 इंटू √12, क्योंकि x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा अब स्क्वायर चाहिए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अब डायरेक्ट क्या सॉल्व तो करना ही है, 18² माइनस 12² माइनस 18 इंटू 12, ठीक है। अब आपको पता लग रहा होगा कि 6 का स्क्वायर तो कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब 36 तो आपका कॉमन आ गया। अब बचा कितना 9 यहाँ से बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है ना, तो ये हो गया 36, ये 6 बना देगा, 6 - 4 मतलब -10, तो माइनस का 36 आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल बना रहे हैं ABC,
ए बी सी, ठीक है। हमने क्या काम करा है, इसमें डी ई पैरेलल कर दी बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। तो बी सी की लेंथ हमें दे रखी है 8 और डी ई हमें दे रखा है 5 और हमें ए डी ई स्क्वायर 45 गिवन है, हमसे ए बी सी पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है, हमें पता है ये स्क्वायर हो जाएगा, जो एरिया है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसका 64, ठीक है। और 25 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 45, तो 5 से काट लेते हैं, 5 5 25, 5 9 45, ठीक। तो देखो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 इंटू 9/5, ठीक है जी। अब यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं हम अपना, जैसे 5 से काट लेते हैं 64 को, 5 1 5, 5 2 10, 5 8 40, ठीक है। अब 128 इंटू 9 करना है, 9 8 72, 9 8 72, 0.2 लास्ट में, 9 2 18, 15 हो जाएगा, 15 नहीं 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 हो गया, फिर 9 और 2 11, 11 15.2, अपना आंसर आ गया। देखो ए बी रेशियो और ए सी का रेशियो दे रखा है, बी का शेयर पूछा गया है, तो ए को बराबर कर लेते हैं, मतलब कि ए रेशियो बी हो जाएगा, हम हमारे लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ए बी के रेशियो में 9 4 36, 9 8 4 32, सी का कितना 9 से मल्टीप्लाई करने का, 9 5 45, ठीक है। अब ऐड करके देख लेते हैं कितना हुआ, 5 2 7 7 6 13, एक इधर 6, 113, 113 की वैल्यू 31866 दे रखी है, ठीक है। और हमसे वैल्यू कितनी पूछी जा रही है, हमसे 32 की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा देखो, अगर मैं यूनिट डिजिट से देखना चाहूँ तो ये 3 दुनी नहीं हो रहा, 3 दुनी, और इधर की भी यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट से हमें पता लग रहा है ये भी 2 गुना हो रहा है, तो यूनिट डिजिट देख के हमें आंसर पता लग जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा देखो कैलकुलेशन करने को तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आराम से बैठ के कर भी सकता हूँ। स्मार्ट कैलकुलेशन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब आगे चलते हैं। तो इधर से ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ये मतलब यूनिट डिजिट 2 टाइम्स हो रही है, और 2 2 4, और 3 के टेबल में 6 देख लो कहाँ पे आता है, 3 2 6, और इसके अलावा और कहीं पे आता दिखता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ए जो है 8 घंटे ज़्यादा लेता है बी से 160 किलोमीटर को चलने के लिए, ठीक है। और ए जो है अगर स्पीड को डबल कर दे, मतलब पहले 1 से चलता था अब 2 स्पीड से चलने लग गया, बिफोर और आफ्टर, अब बाद की बात है, ठीक है ना, आफ्टर। ये इसकी क्या स्पीड, पहले 1 थी अब 2 थी, तो टाइम भी कितना हो जाने लगेगा 2 से 1। अब देखो पहले 8 घंटा ज़्यादा लेता था बी से, अब जो है 3 घंटा ज़्यादा लेता है बी से, तो बताओ कितने की गिरावट आ गई। इधर से तो 1 की गिरावट आई और उधर से एक्चुअली में गिरावट तो 5 घंटों की आई, ठीक है। अब देखो ये कितने घंटे आ जाएंगे हमारे, 10 आवर्स, 2 की वैल्यू 10 होगी। जब उसकी स्पीड 1 थी, जो अपनी स्पीड से चलता था, तब जो है ए 8 घंटे फालतू लेता था, तो बी तो 2 घंटे ही लेगा। ए जब 8 घंटे फालतू ले रहा है तो बी कितने घंटे लेगा, 2 घंटे। तो 160/2 कितना हो गया 80, ये अपना आंसर आ गया, ठीक। चलते हैं आगे, इसको छोड़ दो। 2 आदमी 7 वुमेन, 2 मैन प्लस 7 वुमेन 28 दिन के लिए काम करते हैं, बराबर, क्योंकि MDH वाला MDH वाले क्वेश्चन है, तो 2 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 28, ये इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। 6 मैन प्लस 16 वुमेन, एक तरीका हो रहा है बट वो आप सोच नहीं पाओगे, मैं भी कम सोच पाता हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। तो 11 हो गया, और मतलब कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगी बड़े आराम से। देखो 56 मैन प्लस 7 8 56, 7 2 14, तो 196 वुमेन बराबर
66 मैन, 66 मैन प्लस 176 वुमेन। ठीक है, कुछ गलत पता नहीं करा है कि नहीं करा, सही करा हो मैं हो। ठीक, तो देखो जब मैन को राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, वुमेन को लेफ्ट साइड में, तो 20 वुमेन बराबर 10 मैन। तो मैन रेशियो वुमेन क्या एफिशिएंसी आएगी वो मैं पलट के लिख रहा हूँ, मैन की तो 2 आएगी और वुमेन की 1 आएगी। अब मैं चलो भाई इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ से मुझे पूरा का पूरा काम निकल जाएगा, टोटल वर्क। तो 12 + 16 मतलब मैन की जगह पे कितना डालूंगा, 2 डालूंगा, और वुमेन की जगह पे 1 डालूंगा, 12 + 16, तो ये कितना हो गया भाई 28। ठीक है, 28 × 11 डिवाइडेड बाय, अच्छा देखो 7 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 7 आदमी, 2 की एफिशिएंसी होती, 14 एफिशिएंसी हो जाएगी पूरी की पूरी, 14 × 2 = 28। तो इधर से आंसर कितना निकल के आया 22, ये अपना क्या है आंसर है। ठीक, ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम सिलेंडर का, तो वो होता है πr²h। ठीक, और जो है क्या क्या गिवन है, 2πrh, वो कितना गिवन है 462। ठीक है ना, मैं πrh निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, πrh कितना आ गया भाई 231। ठीक, ओके, अब πr², उसकी वैल्यू, पाई को मैं काट देता हूँ, 22/7 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 22/7 कैलकुलेशन भी मैं कर लूँगा ना यहीं से, 346.5 इतना आ गया। मैं क्या काम करता हूँ, 11 से काट लेता हूँ, 11 दूनी 22, 11 3 × 33, 11 × 11, 11 5 × 55। ठीक है, 31.5 हो गया। अब मैं 2 से भी काट लेता हूँ इसे, कुछ नहीं जा रहा, 2 1 = 2, 2 5 × 10, और 2 7 = 14, और 2 5 × 10। ठीक है, 15.75 हो गया। तो r² बराबर कितना हो गया भाई, देखो एक 7 तो इधर में मल्टीप्लाई, ये 7 था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं क्या काम करता हूँ 15.75 में से 7 और बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, 7 निकाला बाहर। अब ये कितना बचेगा हमारे लिए, 7 2 × 14, फिर कितना बचा 7 2 × 14, 7 5 × 35। ठीक है, 22.25। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7 × में 1.5। ठीक, आर की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि 2.25 2.25 तो 1.5 का स्क्वायर बना ना। ठीक है, तो अब देखो जब आर की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, तो मैं जो है ये πrh है ना, इसी को मैं आर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 231 × 7 × 1.5। अब देखो भाई, आप ये बता दो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 0.5 है लास्ट में, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो कैलकुलेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं हमें यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन ये रहा, देखो a - b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a - b की कॉस के हिसाब से आ जाएगी, ये 30 डिग्री पे होता है। ठीक, और ये 1/√3 कब होता है, कॉट पे 60 डिग्री पे, a + b = 60 डिग्री। अब आपको पता है, ये तो रटे रहना चाहिए बच्चे को कि b की वैल्यू हमेशा 30 आती है, और सॉरी b की वैल्यू हमेशा 15 आएगी, 15 आएगी, और a की वैल्यू आएगी हमेशा 45। ठीक है, ये आ गया। चलो क्या निकालना है हमें, 2 × a, तो इसको 2 टाइम्स करूँगा तो ये बन गया भाई 90, इसको 3 टाइम्स करूँगा ये बन गया 45, इन दोनों के बीच का गैप ही तो बोल रहा, 2a - b कितना हो गया 45 डिग्री, यही अपना क्या है आंसर है। चलो अब आगे, ए सर्टेन सम बिकम्स 13,650 2 सालों में हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके, इंटरेस्ट ईयरली करके हमें आंसर बताना और कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि मेरा जो पैसा है 13,650, ये 15% 2 सालों के लिए मैं दूंगा, तो 30% मुझे ब्याज मिलेगा, 30% साधारण ब्याज मिलेगा। तो सम मेरा कितना बन जाएगा, मेरा अमाउंट मिश्रधन 130, तो 130 की वैल्यू मुझे दे रखी है 13,650। तो जब मैं 0 से 0 काट दूंगा, 13 13 × 13 0, 13 5 × 65। ठीक है,
तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो चिपका देने हैं इसके पीछे, 10500। ठीक, ये अपना जो है प्रिंसिपल आ गया। अब इस पे कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली 1 साल में। तो पूरे साल में तो मुझे 1 साल में तो ब्याज 15% मिलेगा, आधे साल में मिलेगा 15/2%। ठीक है, 15/2%। हम क्या काम करते हैं, देखो इसके अंदर है ना, ये तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी प्लस में AB डिवाइडेड बाई 100, ये लगा देता हूँ मैं, और कुछ नहीं, मेरे को और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और इससे आंसर आएगा भी। देखो कैसे आएगा, अभी बताते हैं। इन्होंने नियरेस्ट बोला है, ठीक है, नियरेस्ट रुपीज़ वगैरह, हम नियरेस्ट ये निकाल लेंगे अप्रॉक्स में। जैसे कि a की वैल्यू 15 है, 15/2 प्लस 15/2, ठीक है, प्लस 15 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 100। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे, 15%। तो 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अब देखो 15, ये मतलब कि 2.25 हो जाएगा अगर मैं जो है 100 को से भाग और कर दूं, और नीचे 4 का 4 ही बचा रहेगा। ठीक है, ये हमारा रह गया। अब ये बताओ, मैं 15% भी निकाल लूँ और ये प्रतिशत ना भी निकाल लूँ, तो मुझे नियर बाई तो अपना आंसर मिल ही जाएगा, नियर बाई तो मिल ही जाएगा आराम से। अब बता दो 105 का है ना 15% निकालना कितना आसान है, 00 भी है, तो 00 उससे कट जाएंगे हमारी, ठीक है ना, वो उसकी टेंशन मत लो। तो 15% इसका निकालना कितना होगा, 15 से 75 और 15 75, मतलब कि 1200 में ना, सॉरी 10500 के अंदर मुझे कितना ऐड कर देना है, 1575। आप ऐड करके देखो, 75 10, ठीक है, तो 2 मतलब 12075। अब एक बात और पूछनी थी, आप खुद बताओ, ये पॉइंट परसेंटेज कुछ जाएगा, पॉइंट परसेंटेज क्या ये हमें मतलब 1200 समथिंग वाली तो वैल्यू मिल गई। मैं अगर एग्जाम में भी आंसर निकालने जाऊं, कि आप मुझे कभी भी ये 1000 रुपये बना के देगा इतना परसेंट इसका, 10500 का मेरे को कभी नहीं देगा, इसीलिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या काम करा, 15% के हिसाब से मैंने देख लिया, मेरा आंसर इतना ही बन जाएगा, ज़्यादा मैं कैलकुलेशन वगैरह करूँगा नहीं। ठीक, ओके, ये देखो ये क्वेश्चन, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 2 इन 3 टाइम्स a² प्लस b² प्लस c² माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये कम लोगों को याद रहता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट हमें आंसर पता लग जाएगा, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्यों 3 4 4 फॉर्मूले लगाए जाए। ठीक है, तो हमें गिवन ये 913 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, यही हमें निकालना है, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 7/2। ठीक है, और 3 टाइम्स ए, ये कितना हो जाएगा भाई, 3 इंटू 85 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 49 हो गया, 7 7 49। ठीक है, क्या 7 बात कॉमन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो अब जो है हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, और कुछ तो चारा नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 3 15, 3 8 24, 255 माइनस 49 बराबर 7/2। ठीक, तो 49 जैसे मैं माइनस करूँगा इसमें से, 15 में से 9 गए तो 6 बच गया। ठीक है, तो ये 0 और ये 206, 7 इंटू 2, 7/2 इंटू 206, तो ये कितना बच गया भाई, 103। ठीक, 103 इंटू 7 कितना बन गया, 700, 721। तो देखो 913 माइनस 721 बराबर 3xyz कह दूंगा, 721 मैं माइनस कर देता हूँ, ये कितना 2, और देखो 11 में से 2 गए तो 9, और हमारा कितना बच गया, 1 बच गया, डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 6 18, 3 4 12, तो ये xyz की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, इसका क्यूब रूट कहने को कह रहे थे, क्यूब रूट कितना होएगा, 4 ही होएगा,
और कुछ होगा नहीं, तो आंसर ही हमारा आ गया। देखो भाई थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कोई चारा नहीं अपने पास। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है, फिगर बना के समझा देता हूँ, वरना तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता इसका। ठीक है, ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC। ठीक, ABC तो बना ले, दोबारा से मैच करवाता हूँ इसे यहाँ से। ये इसकी फिगर है, यही बननी है, ABC ट्राइंगल है। फिर क्या हुआ, AB को एक्सटेंड कर दिया P तक, ये B है, P तक एक्सटेंड करा, और AC को एक्सटेंड कर दिया भाई Q तक। ठीक, अगर अच्छा, और सेम सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक, तो AP और फाइंड द लेंथ ऑफ AQ, AQ की लेंथ पूछी जा रही है हमसे। ठीक है, आपको पता है AP और AQ बराबर ही होंगे, तो 2 टाइम्स AQ लिख देता हूँ, बराबर किसके, इनका जो पेरीमीटर होगा ना उसके बराबर। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया, कितना हो गया 18, तो AQ बराबर कितना हो गया भाई 9, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोट स्क्वायर, कोट 30 डिग्री कितना हो जाता है भाई, √3, मतलब कि ये 9/4 बनेगा, प्लस में ये कितना हो गया, 1 मिनट होल्ड करना, ये भी तो √3 बनेगा, ये दोनों तो सेम वैल्यू होंगी। ठीक है, जब ये सेम वैल्यू है तो मैं इन दोनों का डायरेक्ट ऐड करके पहले ही लिख सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिखूँगा, तो मैं ये कह देता हूँ कि 3/4 प्लस एक, ये क्या है, एक है पूरा का पूरा, तो 1 सही 3/4 मतलब 7/4 है, 7/4 इंटू 3। ठीक है, प्लस कोस 30 डिग्री कितना हो जाता है हमारे लिए, 2/√3/2 मतलब कि 3/4 हो गया, माइनस 3 इंटू साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, ये 3 से 3 हमारा कट गया, तो आंसर कितना बच रहा है, कितना नहीं बच रहा है देख लेते हैं अभी। तो माइनस का 4, अब जब 21 प्लस 3 करेंगे तो 24/4, 4 6 24, तो 6 - 4 2 ही आंसर अपना आ गया। आगे चलते हैं, ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं इसको। ट्राइंगल ABC है, पॉइंट D लाई कर रहा है AB पर, A B और ये C, पॉइंट D कहाँ पे है, AB पर, ये पॉइंट D हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि E और F लाई ऑन BC, मतलब BC पे है कि DF पैरेलल तो AC के है, पहले DF बना लेते हैं, DF पैरेलल AC के है। ठीक है, और एक और EB बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, E ये पॉइंट हो गया, F ये पॉइंट हो गया, और DE पैरेलल किसके बोला हुआ है इन्होंने, AF के, AF ये रहा। तो EF बराबर इन्होंने 6 दे रखा है, BE बराबर 4 दे रखा है, तो लिख लेते हैं इन चीज़ों को, BE बराबर 4, EF बराबर 6। तो हमसे पूछा जा रहा है BC, पूरी की पूरी लंबाई बतानी है अब हमें। ठीक है, जब हमें 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो है ट्राइंगल आपस में सिमिलर ही तो है, पहले कौन कौन से ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल BDE और ये क्या हो गया तुम्हारा BDE, पूरे के पूरे ट्राइंगल में देख लेते हैं ना। जैसे कि पहले तो हम इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, पहले तो इस ट्राइंगल को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल में देख लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके देख लेंगे।
तो हमें पता लग जाएगा। ठीक, तो मैं कह देता हूँ डायरेक्ट बी डी अपॉन में बी ई बराबर होगा डी ए अपॉन में ई एफ। ठीक है, अच्छा, अब बी डी अपॉन में डी ए वो भी तो बराबर होगा बी एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, सही कह रहा हूँ। तो बी डी की वैल्यू हमें बी डी और बी ई से हमने कंपैरिजन करके देख ही लिया सब कुछ, तो हमें पता है डी ए बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी एफ अपॉन में एफ सी। ठीक है, तो बी एफ की वैल्यू कितनी है, 6 4 10। एफ सी की वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी तो बात बन जाएगी। ठीक, अच्छा, तो बी डी अपॉन में डी ए यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, बी डी अपॉन में डी ए और बी ई अपॉन में ई एफ। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, सॉरी उस चीज़ के लिए। बी ई कितनी होगी, 4 और ये 6 हो गया। ठीक, तो अब आप अगर मैं इसको काट मतलब कि 2 से काट देता हूँ, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, मतलब 2 की वैल्यू 5 हो रही है। और ठीक है, हमें एफ सी की वैल्यू निकालनी है ना अपनी, कोई नहीं, एफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6। ठीक है, ऊपर नीचे काट लिया, तो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। एफ सी की वैल्यू 15 होगी, 10 ये इतना था, 15 ये आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 25 आ गया। इसको देखो, देखो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब जाके इससे डिवाइड होंगे, तो क्या कट रहा है, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 8/3 इंटू में 3। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, अच्छा, इस ब्रैकेट से कितना आएगा आंसर हमारा बाहर, 3 आएगा। इस 3 को इस 9 से भाग करूँगा तो 3 बचेगा, तो 5 माइनस 1/3, एक्चुअली ये ब्रैकेट में बचेगा इंटू में 5 माइनस 1/3। पहले ये मल्टीप्लाई होगा 3/7 से। अब मल्टीप्लाई कर लोगे नहीं भी करोगे, कोई इस जगह पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। ठीक है, डिवाइड हो रहा था तब हम देख रहे थे, तो 3 मैं इस 3 को इस 3 से काट लेता हूँ। ठीक, और देखो अब आगे क्या रह गया हमारा, प्लस ये और ये पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये 8 पूरा का पूरा कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या कितना बचेगा, 4 माइनस 1। अब ये बचा कितना रह गया यहाँ से, 8/3 इंटू में 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 1/7, तो 7 2 जा 14 प्लस 4 माइनस 1, 16/9 प्लस 4, अच्छा माइनस 1, मैं तो इसको +3 ही लिख लेता हूँ, क्यों इतनी देर लिखे घूम रहे था। ठीक है, अब ये यहाँ से कितना बन रहा है, अब देखो इसमें से एक ही बाहर निकाल सकते हो, तो 4 7/9 अपना आंसर बचेगा। ठीक है, यही बचेगा और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्या लिखा है, 9/6, ये किससे कटना चाहिए, 8 से। ठीक है ना, क्योंकि 72 है, 8 से तो कटना चाहिए। 9/6 तो 8 से भाग लगना चाहिए, तो 8 एकम 8। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो y की वैल्यू ऐसी क्या ले, 7 ले सकते हैं आराम से, क्योंकि 8 दूनी 16, क्योंकि एक रिमाइंडर बचेगा फिर से 16, तो y की वैल्यू तो ये हमें कंफर्म पता लगी है, कितनी आ गई भाई, 7। y की वैल्यू जब 7 होगी, 9 4 x 2 9 7 फिर 6। ठीक है, तो 9 से ये 9 हमारे तो भाग गए, 7 2 9, फिर ये गए 6 में से 3 गए, तो फिर 1 बचेगा, तो x की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है ना, x की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 दूनी 16 प्लस 3 7 जा 21, तो आंसर कितना आ गया, 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, इसमें क्या है कि भाई x मतलब कि x और y दे रखे हैं, ए सर्टेन नंबर x अपेयर्ड इन। ठीक है, y के अंदर 130 ज़्यादा है। ठीक है भाई, x के अंदर 100 बच्चे होंगे हमारे, तो y के अंदर कितने दे रखे हैं, 130% ज़्यादा दे रखे हैं, मतलब 100 के ऊपर 130 ज़्यादा है,
230 बनेंगे, और कुल कितने बच्चे बन जाएंगे x प्लस वाई में मिला के, हमारे बन जाएंगे 330। ठीक, हमसे ये बोला गया है कि भाई x के अंदर जो है 20% फेल हो गए, तो पास वाली कंडीशन क्या है, पास वाली 80%। ठीक है, मतलब 80 बनेंगे यहाँ पे। अब ये दे दिया गया है कि भाई 90% जो है पास हो जाते हैं दोनों के दोनों स्कूल में से, 90%। तो 9 3 जो 27 और 297 इधर से, इसका जो है 90% ये निकल के आएगा 297 में से 80 माइनस कर दोगे तो इसके लिए जो पास निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे, 217। ठीक है, तो 217 तो पास हैं, फेल कितने होंगे, फेल वाले होंगे 13 बच्चे फेल हैं। ठीक है ना, वाई की फेल परसेंटेज ही पूछी है, 13 बच्चे फेल हैं 230 में से, गुणा में 100 कर लो तो 0 से 0 गया। अब देख लो ये कितना जा रहा है, 5 पॉइंट पे ही जा रहा है, समथिंग पे। ठीक है ना, 6 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग पे जा रहा है, आंसर अपना यही आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम क्या काम करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मान लो, और बेस्ट कोई इससे इलाज नहीं है, दिख रहा भी मुझे। तो सेक 30 डिग्री कितनी होती है भाई, ये हो जाएगा 2/√3 होता है तो 4/3 प्लस वो सेक कोसेक 30 डिग्री 2 होता है तो फिर 4 बन गया, इनटू में साइन थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू में 1 प्लस √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3/2। अच्छा देखो, हमें वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी इतनी कैलकुलेट वगैरह करने की। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बनेगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा नीचे बनेगा, उसमें से अगर मैं कोस थीटा कॉमन ले लूँगा, कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये जो है आपस में कट जाएंगे, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो डायरेक्ट टेन थीटा कह देता मैं यहाँ के लिए। अब वैल्यू पुटिंग और इससे मतलब कि दोनों तरीकों से इजी पड़ जाएगा। तो ये टेन थीटा लिखा होता है, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3, तो ये कितना हो गया हमारे लिए, अब ये अंडर रूट वाला 12, ये बन गया भाई 12 + 4 16 मतलब कि 4/√3 इंटू में 1/√3, तो आंसर कितना आ गया 4/3। तो कितना आ गया भाई, सेक 30 डिग्री तो हमारा कितना होता है 4/3, सेक स्क्वायर सेक 30 का स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 बनेगा, और कुछ नहीं।